जितना ज़रूरी है एक सही फंड चूज करना, उतना ही ज़रूरी है उस फंड से सही समय पे निकल जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से पॉइंट है जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए किसी एक फंड से एग्जिट लेने से पहले। आइए जानते हैं। नंबर 1 इज चेंजमेंट इन फंड। जब आप एक म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो आप उस फंड के ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन और रिस्क एक्सपोजर को देखते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से सही फंड चूज कर पाए। पर जनरली इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को लेके भूल ही जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि फंड हाउस कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव को बदल सकता है। जब फंड हाउस ऐसा करता है तो वो इन्वेस्टर्स को स्कीम से बिना एग्जिट रोड दिए बाहर निकलने का मौका देता है। तो अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट बदल जाता है जो कि आपके गोल के साथ सिंक नहीं कर रहा, तो आप उस फंड से एग्जिट ले सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज न्यू फंड मैनेजर अपॉइंटेड। एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड की परफॉर्मेंस में फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ही बदल जाता है तो आपको उस फंड की परफॉर्मेंस को बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। फंड मैनेजर के बदलने से फंड में दोनों तरीके के बदलाव आ सकते हैं, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव भी। तो अगर आपको नए फंड मैनेजर की अप्रोच नहीं पसंद आती है या आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो ये बेस्ट टाइम होगा उस फंड से एग्जिट लेने का। और अगला पॉइंट है बेंचमार्क बीटिंग द फंड। फंड मैनेजर उस फंड की परफॉर्मेंस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यानी अगर आपका फंड सडनली अंडर परफॉर्म करने लग जाता है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए कि फंड क्यों अंडर परफॉर्म किया है। अगर दूसरे सिमिलर फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप मार्केट रिकवर होने तक का इंतजार करेंगे या फंड से एग्जिट लेना चाहेंगे। पर कभी कभी फंड मैनेजर की गलती की वजह से भी टेम्परेरी ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। अगर फंड ने मार्केट कंडीशंस के अनुसार अच्छा परफॉर्म किया है तो फंड मैनेजर जल्दी ही अपनी गलती सुधार लेगा और आपके रिटर्न स्टेबल हो जाएंगे। टू बिग टू रन। अगर एक फंड अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है, डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, तो वो फंड ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि फंड का साइज बढ़ जाएगा और फंड मैनेजर को ये इंश्योर करना होगा कि बढ़े हुए कॉर्पस को कैसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाए ताकि वो फंड अपने अच्छे रिटर्न्स को मेंटेन कर सके। ये कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन स्मॉल कैप और फोकस्ड फंड्स, क्योंकि फंड साइज में अचानक ग्रोथ से अगर मैनेजर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनमें वो पहले से इन्वेस्टेड है तो उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे एनएवी तो बढ़ेगी पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी और नियर फ्यूचर वैल्यू में ड्रॉप आएगा जिससे रिटर्न्स भी हैम्पर होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल अचीव। इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए खरीदते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल अचीव होते ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं। यानी जिस वजह से आपने फंड खरीदा था वो पर्पस अगर पूरा हो गया है तो आप उस फंड से एग्जिट ले सकते हैं। मेंटेन एसेट एलोकेशन। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि यह आपके रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। पर समय के साथ पोर्टफोलियो इम्बैलेंस होता ही रहता है, सो टू रीबैलेंस इट आपको कुछ फंड बेचने पड़ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, माना आपका एसेट एलोकेशन है 70:30 का, यानी 70% इन इक्विटी एंड 30% इन डेट। बट बुल रन की वजह से आपका एसेट एलोकेशन 85-15 हो गया। तब आप कुछ इक्विटी स्कीम से एग्जिट ले सकते हैं और उसे डेट ओरिएंटेड स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लें। तो अगर आपको लगता है कि कोई फंड आपके पोर्टफोलियो को अनबैलेंस कर रहा है तो आप उस फंड को नए फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। And now the next point is emergencies. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने कोई भी इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी का फायदा उठा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। आपके 20s के गोल और प्रेफरेंसेस बिल्कुल बदल जाएंगे जब आप अपने 30s में पहुंचेंगे, क्योंकि एज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से आपका रिस्क टॉलरेंस बदलता रहता है। इसलिए आप 20s में खरीदे हुए हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स को मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी फंड से इंस्टेंटली एग्जिट नहीं लेना चाहते हैं तो आप STP करवा सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसके जरिए आप एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। इसे डिटेल में जाना है हमने इस वीडियो में, जिसमें हमने एग्जैक्टली स्क्रीन ओपन करके दिखाया है कि ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं।